ईगो से बचना बहुत बहुत बड़ी साधनाओं का काम होता है। ईगो इतना आसान नहीं होता। ईगो सबसे खतरनाक चीज होती है। वह स्वरूप और रूप बदल के आ जाता है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि विनम्र हो जाओ तो वह ईगो ही विनम्रता के स्वरूप में आ जाएगा। और अभी जो ये आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न भी आपका ईगो ही पूछ रहा है। ईगो खुद ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि मुझसे मुक्त हो जाओ। अब ईगो ही ईगो से मुक्त होने की बात करेगा, उसके आंसर्स करेगा और उसकी साधनाएं करेगा, तो उससे ईगो ही इंप्रूव होता चला जाता है। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे साधु और साधक बहुत मेहनत करते हैं, 20-20 साल अपनी साधनाओं में लगाते हैं, और उनका ईगो एक सामान्य आदमी से भी बहुत ज्यादा आगे होता है। क्योंकि ईगो को हैंडल करना, ईगो से मुक्त होना इतना आसान नहीं होता। तब जरूरी है कि हम ईगो को कुछ समय के लिए राइट डायरेक्शन में रखें, सही दिशा देने लगे। हम अपने ज्ञान का भी विकास करें, हम अपने प्रेम का भी विकास करें। भले उसमें हमें अहंकार की प्राप्ति हो कि हम इतने प्रेमी हैं, कितने ज्ञानी हैं, कि क्या है, और हम अपने सजगता का विकास करते जाएं। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में आपके, कि जो भी हमें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वे सापेक्ष हैं एक्सपीरियंसेस। तो दुख के एक्सपीरियंस ज्यादा हो गए हैं तो सुख पैदा हो जाएगा, सुख के एक्सपीरियंस ज्यादा हो गए हैं तो दुख पैदा हो जाएगा। जैसे एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड के सामने आप बैठे हुए हैं, और उसके आपके और ब्लैक बोर्ड के बीच में एक बंदा है जिसके हाथ में सफेद और काले कंचे हैं। अगर वो दोनों कंचे एक साथ हवा में उछालता है और पीछे ब्लैक बोर्ड है, तो आपको सिर्फ सफेद कंचे दिखाई देंगे, क्योंकि काले कंचे ब्लैक बोर्ड की पृष्ठभूमि में छिप जाएंगे। और अगर यही ब्लैक बोर्ड की जगह हम व्हाइट बोर्ड लगा देते हैं, तो अब आपको काले कंचे दिखाई देने लगेंगे और सफेद कंचे दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में आए हुए तमाम अनुभवों, घटनाओं, इवेंट्स में सुख और दुख दोनों ही सम्मिलित होते हैं, पर हमें दिखाई वह देता है जिसकी विपरीत की पृष्ठभूमि हमारे मन पे बनी हो। अगर हमारे मन पे दुख की पृष्ठभूमि बनी है तो चांसेस हैं कि हमें उसका विपरीत का अनुभव हो, और अगर हमें सुख की कुछ देर की अवस्था बन चुकी है तो चांसेस है कि हमें उसमें दुख दिखाई दे। तो जब हम अवेयर होते हैं और सजग होते हैं तो हमें अपने अनुभवों के प्रति यह सापेक्षता का ज्ञान होने लगता है, और जब हमें यह ज्ञान होता है तब हम अपने अनुभवों को कोसना बंद कर देते हैं। तब हम अपने अनुभवों से यह मुक्ति पाने की चाह भी बंद कर देते हैं कि ये दुख का अनुभव था तो इसे हमें हटाना है, ये सुख का अनुभव था तो ये हमें से हटाना है। और जब हम यह डिवाइडेशन बंद कर देते हैं सुख और दुख का, जब हम हमारे जीवन में से सारे डिवाइडेशंस गिरने लगते हैं तो हमारा ईगो स्वतः गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन हम जब अलग से ईगो को गिराने का प्रयास करते हैं तो ईगो ही हमारा बलवान होता है उससे। तो ईगो में ये रिस्क होती है, ईगो की साधना में, ईगो से मुक्ति की साधना। इसलिए मेरा कहना ये है, मेरा सजेशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ सूक्ष्म साधनाएं, कुछ मेडिटेशन, शून्यता, कुछ प्रेम, कुछ सम्यक दर्शन, स्वयं को देखना, ये साधनाओं पर फोकस करें। ईगो को हम दिशा दे दें, कुछ सीखें, कुछ बेहतर आयोजन की तरफ आगे बढ़ें, संगीत सीखें, कुछ अच्छा पढ़ें, लिटरेचर कुछ अच्छा लिखें, कोई बड़ा सा एग्जाम क्रॉस करें। ईगो को आप दिशा दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है। जब हम सजग रहते हैं और इतनी साधनात्मक जीवन को जीते रहते हैं और हम ज्ञान की तरफ से आगे बढ़ते रहते हैं, प्रेम की तरफ से आगे बढ़ते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमें अद्वैत प्रकट होता है। जब हमारा द्वैत गिरता है और अद्वैत प्रकट होता है तो हमारा ईगो स्वतः खुद ब खुद गिर जाता है और हम निरअहंकारिता को उपलब्ध हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली ईगो पर किया गया काम ईगो को ही बढ़ाता है, इसलिए उससे हमें बचना चाहिए।